हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 43 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं इस वीडियो में 7 मार्च 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी मैथ से 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति है उस 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की प्रतिकूल गति और धारा अनुकूल गति के बीच अंतर क्या होगा। अब देखिए, नाव की गति को हम मान लेते हैं यू। ये कितना है 9, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों में यूनिट सेम है तो इसलिए नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं धारा की गति क्या, धारा की गति यहाँ पर दिया है 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। तो क्या होगा, यानी नाव धारा के प्रतिकूल क्या होगा, मतलब धारा के विपरीत दिशा में, यानी धारा इधर से जा रही है तो नाव इधर से आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो गति होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी चाल। तो पहले 9 इसका है, इसका कितना है कि हम यू ना यहाँ 9 ना लिख के डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू और भी का क्या हो जाएगा, अंतर बराबर। आगे क्या बोल रहा है, तो धारा के पहले यहाँ निकालिए लेते हैं माइनस भी, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 6, ठीक है। अब बोल रहा है धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में चलेगा तो नाव अपना गति और धारा भी उसी दिशा में, तो जुट न जाएगा। तो 9 और प्लस 3, ठीक है, 9 3 12। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच जो गति है, ये पहला गति हो गया धारा के प्रतिकूल और धारा के हो गया अनुकूल, यानी धारा की दिशा में। तो दोनों में कितना का अंतर है, इसी का अंतर पूछ रहा है। तो 6 या 12 में अंतर 6 का ना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो केंद्रित वृत्त जिनकी त्रिज्याएं p सेंटीमीटर और p प्लस 2 सेंटीमीटर है एक कागज पर बनाए जाते हैं। दो मतलब एक ही केंद्र से, ठीक है, केंद्र मान लीजिए यही है, एगो ही वृत्त हो गया, ठीक है, एगो हो गया ये वृत्त, ठीक है, केंद्र ये सेम है ही, मतलब चाहे 2 बिंदु है तो 2 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एगो का है जो p है, यानी छोटका वाला का p है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, यानी टोटल का इस मतलब ऐसा लेंगे टोटल का, कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर इसका लेंगे मान लीजिए बड़ा वाला का, तो ये क्या हो जाएगा p प्लस 2, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि एक कागज बन जाते हैं, ठीक है, उनके क्षेत्रफलों के बीच अंतर जो है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो p का मान क्या है, पाई बराबर 22/7 लेना है। चलिए इसका हम आंसर सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, दोनों के क्षेत्रफल का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पहला वाला वृत्त के लिए हम क्या ले लेंगे, देखिए यहाँ ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग कि पाई आर स्क्वायर होता है इसका वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे 2 वृत्त दिया गया है, ठीक है। तो बड़ा वाला वृत्त को हम आर लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों का अंतर दिया है ना, बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला घटेगा, तो पाई आर स्क्वायर हो गया बराबर कितना दिया है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई हम कॉमन कर लेंगे, आर स्क्वायर, तो बड़ा वाला आर का कितना मान है, यहाँ पर बड़ा वाला आर का यानी बड़का वृत्त का कितना है, यहाँ पे देख सकेंगे ब्लैक वाला, तो p प्लस 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, p प्लस 2 का क्या स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर। तो छोटा वाला क्या है, छोटा वाला में देखेंगे अगर यहाँ पे कलर रेड वाला है, जो छोटा वाला का क्या है p, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे p का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम घेर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 44, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए p के जगह पर कहा है 22/7 रखने के लिए, तो यहाँ पे भी हम इसको मिटा कर 22/7 कर देते हैं पहले। तो यहाँ तक हो गया, 22/पाई की जगह पर ये रख लिया, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है, p a प्लस b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, अब 22/7 को हम इधर भेज देते हैं तो 7/22 नहीं हो जाएगा। तो चलिए इसको हम पहले कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2 दूना के 4 हो जाएगा, अब प्लस 2ab यानी 2p, अब माइनस अभी वाला आ गया ना, तो p स्क्वायर बराबर 44, ठीक है, 44 इंटू 7/22, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर गलती हो गई, 2 दूना के 4, ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 2ab, तो 2 और 2p, तो ये है ab एक जगह p है, 2 के बी के जगह पर,
2 है तो 2p तो ये हो जाएगा 2ap ना, तो 2 दूना के 4 ना होगा, यहाँ पे 4p होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 22 से ही कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब पी स्क्वायर से माइनस पी है या प्लस पी है, पी स्क्वायर, तो ये काम खत्म। ठीक है, अब देखिए 4p बराबर क्या बचा है, 4 ही प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 7 बचा है ना, अरे 7 गुना 14 बचा है, तो 14 माइनस 4, तो अब p बराबर क्या उतना हो जाएगा 10/4 हो जाएगा ना। तो 10/4 को क्या कर सकते हैं, कटाएंगे तो 5/2 होगा, यानी 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो पी का मान हमारा क्या आ गया, पी ए का मान ना पूछ रहा था, तो पी का मान आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक पाइप 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि पूरी तरह से भरी टंकी एक छिद्र होने के कारण 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाती है। जब दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, भरने वाले को हम मान लेते हैं ए, पाइप ए है, खाली का छिद्र माने खाली करने वाला हो गया वो, तो खाली करने वाला को बी मान लेते हैं। तो ए जो है 20 मिनट में भर सकता है, अभी जो है 28 मिनट में खाली कर सकता है। तो अब देखिए कितना क्षमता है टंकी का, तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो 140 लीटर हो जाएगा। ठीक है, लीटर मान लेते हैं, लीटर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 20 मिनट में 140 लीटर, तो 1 मिनट में कितना भरेगा ये 7। अभी ये वाला कितना भरेगा, बी वाला कितना खाली करेगा, 1 घंटे खाली करने वाला है ना ये, तो कितना खाली करेगा 5 लीटर। और दोनों को बोल रहा है कि साथ खोलिए, तो एक साथ खोलेंगे, तो एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में ये कितना मतलब भर सकता है, तो ए 7 भर देगा, आप बी 5 खाली कर देगा, यानी 1 मिनट में कितना भरेगा ये 2 लीटर भरेगा। ठीक है, दोनों साथ खुलेंगे तो दोनों को साथ खोला जा रहा है, तो अब एक मिनट में 2 लीटर, तो यहाँ पे 2 लीटर क्या हो रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में, तो 140 लीटर कितना मिनट में, आप निकाल लीजिए, तो 1/2 इंटू 140, तो 2 से कितना बार में कट जाएगा हो 70 बार में, यानी 70 मिनट। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 21% जो है 546 है, तो उस संख्या का 89% क्या होगा, इसमें क्या करना है। तो मान लेते हैं वो संख्या x होगा, तो पहले x का 21%, 21/100 बराबर का 546। ठीक है, तो 21 से कट जाएगा का, तो 21 दूना के कट जाएगा शायद, 21 दूना 42, कटिए भैया, 21 दूना के 42, अब बचा कितना जी, तो बच गया आपको 12, 21 छक्का कितना हो जाएगा 126, यानी 26 बार में क्या हो जा रहा है पूरा तरह से कट जा रहा है। ठीक है, 21 से कट गया, यानी x का मान कितना आ गया जी 2600, तो 2600 हुआ। अब बोल रहा है तो किसी संख्या का 21%, यानी तो 2600 का ना, तो बोल रहा है कुछ संख्या का, जो संख्या आया है उसका 89%, तो 2600 का 89% यहाँ से निकाल दीजिए, 89/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 26 ले 89 में गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे यूनिट डिजिट से हम कर लेंगे, तो 6 9 54, किसी में यूनिट डिजिट 4 नहीं है, एक ही में है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, और गुणा भी कीजिएगा तो यही आ जाएगा आपका 2314। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन पे ध्यान देते रहना है, नहीं तो गुणा भागा करने में बहुत समय लगेगा। अगला प्रश्न, अधिकतम संभावित भुजा वाले एक वर्ग को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में खींचा जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए अगर डिटेल्स में इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा। ठीक है, तो फिर भी उससे बना देते हैं, संभावित मान ही पूछ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त में खींचा जाता है, जो 12 सेंटी त्रिज्या में खींचा जाएगा, देखिए क्या है अधिक संभावित भुजा वाले एक वर्ग को, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 है, परिमाप को नहीं खींचा जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा वृत्त, तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा 2πr, तो 2/22/7 आर की जगह पर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 से ही 3 बार में कैंसिल, तो 22, तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 22 छक्का 2 3 6, 22 छक्का 132/7, ए हो गया ये। अब बोल रहा है का, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो ए बराबर ये आया ना, तो इसको दशमलव में कर लेते हैं, तो लगभग में कितना आ जाएगा हो, तो 18 7 26 से या 18 दशमलव समथिंग आ जाएगा, हम यहाँ पे 18 ले लेते हैं। ठीक है, ए बराबर 18, तो ए स्क्वायर बराबर करना है, तो स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है 324, तो इसके आसपास कौन सा मान है, ऑप्शन है 4। ठीक है, या डायरेक्ट आप बनाना चाहें तो देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है ना, तो 12 × 2 कर दीजिए, तो 12 हो जाएगा आपको 144, 144 से 2 में कर देंगे 288। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसका मान पूछ रहा है
देखिए पहले ऑफ वाला काम करेंगे ना, तो 4 8 कितना हो जाएगा 32 बटा में कितना हो जाएगा 9 7 63। यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड को 7 यहाँ क्या हो जाएगा चेंज होगा, 8/7 है तो 7/8 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ यानी गुणा, इसको पहले क्लियर करना होगा। तो ये 1/9 है तो 9 से करेंगे तो कितना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 बराबर x। ठीक है, अब करते हैं। देखिए तो 7 से कितना बार में कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, और 8 से 4 बार में। अब कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या बचा है ऊपर 20 × 4 तो 80 हो जाएगा, नीचे 9 बचा है तो 80/9 बराबर है, मतलब 80/9 कहाँ है ऑप्शन 2 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार का एक बंद बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कीबोर्ड आवश्यक होगा। ठीक है, तो देखिए ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई। अब बॉक्सा का क्षेत्रफल क्या होता है, बक्सा का क्षेत्रफल है, मुझे बोला कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड का आवश्यक होगा। तो जितना बक्सा का क्षेत्रफल होगा उतने ना जरूरत होगा। तो बक्सा का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 × लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे मान पुट कर ले दिए, तो यहाँ पे मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा पहले तो 2 × 15, ये क्या हो जाएगा L का मान 15 है, L का मान 10, अब B का मान 15, तो 15 × 10 कितना हो जाएगा 150 प्लस BH तो 15 × 8 कितना हो जाएगा 120 प्लस HL तो 8 × 10 तो कितना हो जाएगा 80 हो गया। जब सबको इसको जोड़ देंगे ना तो आ जाएगा 350। ठीक है, 50 20 70 80 मतलब 150, और 1 1 2 300 350, और ये 2 है तो 2 × 350 कितना हो गया 700। ठीक है, तो 700 क्या हो जाएगा वो सेंटीमीटर क्यों ना, नहीं सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 700। देख सकते हैं ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% हानि पर बेच दी। यदि वह उसे 10% कम मूल्य में खरीदता और 170 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, निकटतम में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं वस्तु का कुल मूल्य जो था 100 रुपया था। ठीक है, तो 100 रुपया में बोल रहा है कि एक वस्तु खरीदा और उसे 5% हानि पर, तो 5% हानि यानी 100 कितना में बेचा है 95% पर, तो 95/100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो, इसको कितना लिख सकते हैं एक्स का मतलब ही 95% कितना लिखते हैं 19 × 95 या 20 × 100, यानी हम लिख सकते हैं 19x/20। ठीक है, अब बोला है कि यदि वह उसे 10% कम मूल्य में खरीदता, 10% कम मूल्य में यानी कितना में, पहले तो 100% खरीदा था, अब कितना में खरीदता है 90/100, यानी 10% कम हो गया x। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9/10 x लिख सकते हैं ना। तो चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि वो 10 का खरीदता और 170 रुपया अधिक में बेचता, अभी बेच कितना में रहा था, ये है SP। ठीक है, कितना में बेच रहा था, तो बेच रहा था आपको 19x/20 में, बट बोल रहा है कि 170 रुपया में अधिक में बेचता, तो 170 रुपये इधर जोड़ देंगे। तो बोल अब क्या हो रहा है 170 रुपया अगर अधिक में बेचता तो उससे कितना का लाभ होता, तो 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ यानी इसको 120/100 कर देंगे इधर, इसका मतलब ACP है ना। अब देखिए यहाँ समझने में कितने को कन्फ्यूजन होगा, तो मैं बता रहा हूँ। ये जो था ना पहले वाला, ये वाला तो 19x/20 ये पहले का SP है, मतलब बेचा हुआ मूल्य है 5% हानि पर। ये जो है खरीदा हुआ, मतलब अभी का खरीदा हुआ है। ठीक है, मतलब बोल रहा है ना कि 10% कम पर, तो 10% कम पर खरीद दिया, दोनों को हम बराबर कर दिए। अब बोल रहा है कि 170 रुपया अधिक में बेचता, यानी अब पहले 19x/20 बेच रहा था, बट 170 रुपया प्लस में बेचेगा, तो उसको क्या कह रहा है कि 10% अगर जो कम में खरीद रहा है उसका 20% फ़ायदा हो जाता। ठीक है, तब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं हम। यानी ये जगह भी कम है, वो 1 0 से 1 0 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना के 12 5 दूना के 10। ठीक है, अब देखिए ये 70 है, 100 मतलब कहाँ बचा 19x/20 x, तो 180 अरे सॉरी 170 को हम इधर छोड़ देंगे, 170 बराबर अभी क्या हो जाएगा 9 6 54x ना, तो 54x बटा में क्या हो जाएगा 10 बचे x बढ़िया निकल लिखा था 10 बचे 50। ठीक है, यहाँ पे ई टोटल का मान। ठीक है, अब देखिए इधर से प्लस में 19x/20 है, तो ये क्या हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस में 19x/20। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम इतना दूर का मिटा देते हैं। ठीक है, जगह कम है,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, अब यहाँ पे अगर बटा पे अगर जोड़ निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50 20 कैल्शियम हो जाएगा 100, ठीक है। 50 से 2 बार में तो यानी 54 दूना 108 एक्स, आई कितना हो जाएगा 19 पचे 20 पचे 100, 5 बार में कटे था 19 पचे 95, ठीक है 95 एक्स। तो 100, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा 170, और 100 को इधर भेज देंगे तो इधर 100 हो जाएगा गुणा में बराबर 108 एक्स में से यहाँ माइनस है, ठीक है, -95 एक्स है, तो -95 एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा 95 5 8 13, यानी 13 एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17,000 होगा ना, डिवाइड बाई 13 बराबर एक्स। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए, निकटतम मूल्य पूछिए रहा है तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वो, तो 13 13 एकम 13, बचा कितना 4 जीरो, तो 13 तिया 39, हाथ में लगा 1 फिर जीरो, यानी 2 तो जीरो यहाँ पर हो जाएगा, फिर 13 सत्ते 91, मतलब ये दशमलव कुछ आएगा, ठीक है 1307 दशमलव कुछ कुछ। तो निकटतम मान पूछ रहा है तो 1307 दशमलव कुछ के निकट कौन सा है, ऑप्शन 3 1308, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमको बनाने में देरी हो रहा है, आप लोगों को बनाने में देरी नहीं होगा क्योंकि हमको समझाना भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, उनके पास विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं जो पाई चार्ट द्वारा दर्शाए गए हैं। पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यही पाई चार्ट एक बार समझा दे रहा हूँ, दूसरा बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि इससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है डिग्री में, तो टोटल ये तो 360 डिग्री होता है वृत्त, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। ई है कृषि का, पीला वाला कलर जो दिखा रहा है, ई है व्यापार का, ई है उद्योग का, ई है सेवा का क्षेत्र। इसमें है 72 डिग्री, सेवा वाले में, उद्योग में 108 डिग्री है, व्यापार में 60 डिग्री है, और कृषि में 120 डिग्री है। अब चलिए हम प्रश्न देखते हैं, अब भाई सब हटा दे तब ना, ठीक है। टोटल तो 360 ही यहाँ लिखना जरूरी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेवा तथा उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का क्रमशः अनुपात क्या है। तो ये दोनों का 360 डिग्री बराबर इतना दिया, तो दोनों का बराबर है ना होगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना, उधर नहीं जाना है कि 8000 में 60,000 तो मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए सेवा उद्योग क्षेत्र, तो सेवा में कितना है वो 72 डिग्री, और उद्योग में 108 डिग्री, तो यहीं से अनुपात निकाल लीजिए, क्योंकि 8000 तो दोनों में कम होना जाएगा, 360 दोनों में कम होना जाता है, कट ना जाएगा, तो 72 160 में बचेगा। तो अब देखिए 72 से 160 कितना में कटेगा, ये 4 से कट जाएगा 18 बार में, 4 से ही कट जाएगा कितना में 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 4 सत्ते 28, और 3 से कटेगा कितना बार में 6 बार में, ही कट जाएगा 9 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, यानी 2:3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3 दे सकते हैं, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7500 रुपया की धनराशि होगी, तो कितना दिया है वो 7500 रुपया। यहाँ पर फॉर्मूला से भी आप लोग बनाते रहिए, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, P×1 + R/100 के पावर n। P हो गया मूलधन, n बराबर हो गया समय, R दर होता है, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि मिश्र दर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं 7500 रुपया का 4% के दर से 2 वर्ष में बढ़ा, तो 104% एक खाली बढ़ेगा, बटा में 100, फिर 104% बढ़ेगा, बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मान निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 25 से 3 बार में, अब 25 से ही कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। और 4 से ही कितना बार में कट जाएगा 26 बार में। और जब सबसे गुणा करेंगे आप ना, तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 यूनिट डिजिट देखते हैं, 4 3 12 छक 72, एक करोड़ में 2 है, वो गलती हो जाएगा, पूरा गुणा करने पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग गुणा करेंगे जब ना, तो आ जाएगा आपको 81 12, ठीक है, 8112 रुपया। यहाँ पर टोटल धनराशि पूछा है इसलिए एक है, ठीक है। सिर्फ पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसमें से आपको 7500 रुपया घटाना पड़ता, सिर्फ ब्याज पूछता तो, ठीक है। बट पूरा धनराशि पूछ रहा है, तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला कितना हो जाएगा 8112 रुपया, देख सकते हैं, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, 30 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 20 दिनों में पूरा करने हेतु और व्यक्ति की आवश्यकता होगी, मतलब कितने और व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो पहले यहाँ देखिए, जब 30 व्यक्ति हैं तो कितना दिन लग रहा है वो 24 दिन, ठीक है। अब देखिए, तो यही टोटल कामों को 20 दिन में करना होगा, तो कितना लोगों की और आवश्यकता पड़ेगी, तो 20 दिन में करना है। अब पहले से कितना लोग हैं 30 लोग हैं, और कितना, तो मान लेते हैं 100 लोग और जुटेंगे, हो गया। यहाँ से मान निकाल लीजिए, ठीक है।
आप इसको 2-3 मीटर से बना सकते हैं। इस यहाँ पर मैं पहले इसका बताता हूँ, ठीक है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल है, 2 से कितना बार में 12 बार में, तो 12 3 36 हो गया, और उधर 30 है तो माइनस हो जाएगा इधर आकर के बराबर x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 6। तो 6 आदमी और चाहिए, ऑप्शन 3। या आप ऐसे कर सकते थे। देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 24 तिया 72 यानी 720। पहले कितना है, पहले तो 30 लोग थे तो इतना काम कर दिया, मतलब टोटल काम हो गया 720। अब बोल रहा है कि कितने लोग और 20 दिन में, तो 20 इंटू 30 लोग पहले से आप प्लस एक्स कर दे, वैसे ही वही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन मतलब 3 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वही चार्ट है, पूछ रहा है कि कृषि क्षेत्र की तुलना में उद्योग क्षेत्र में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कम है। तो यहाँ पे भी अब इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि इसी का मतलब है। अब देखिए कृषि में कितना डिग्री है, वो 120 डिग्री। कृषि में कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री हो गया ये एग्रीकल्चर में यानी कृषि में, ठीक है। अब बोला उद्योग क्षेत्र में, तो उद्योग क्षेत्र में 108 डिग्री है। तो उद्योग का लिखेंगे, वो लिख देते हैं उद्योग कितना है 108 डिग्री। तो ये बोल रहा है ना कि इससे ये कितना प्रतिशत कम है, तो कर लीजिए यहीं पे। तो कितना कम है, 12 कम है, किस से 120 से, इंटू 100। तो 12 यहाँ पे 120, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 10% जो है क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3। अगला प्रश्न पूछ रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, मतलब 10 प्राइम नंबर का जो है एवरेज पूछ रहा है। 10 प्राइम नंबर मतलब क्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या का। तो 10 को अभाज्य संख्या लिखते हैं। पहला अभाज्य संख्या कौन है, 2, फिर कौन है 3, फिर 5, 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा, हो 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद क्या हो जाएगा, हो 23 के बाद क्या हो जाएगा 29। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया ना। कब गो 10 को पूछ रहा था, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो हो गया। तो औसत एवरेज माने औसत, एवरेज माने क्या होता है, औसत। तो औसत पूछ रहा है, ठीक है, क्या होता है औसत। तो इसका योग होगा बटा में, औसत बटा क्या होता है, इसका योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो 10 को संख्या है। अब सबको जब जोड़ेंगे ना आप, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपको 129 बटा में, अब 10 है तो 10 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 12.9, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज देखेगा, बढ़ाइएगा मत। अगला प्रश्न है 500 को 2 भागों में इस तरह बांटिए, विभाजित करें, मतलब बांटिए कि उनका अनुपात 5:3 हो। अब देखिए 500 को 2 भाग में बांटना है, 500 कितना एक्स में हो, तो 5 हिस्सा इसको दे देना है एगो को, और 3 भाग एगो को। 1 से गुणा करने से कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो दोनों के जोड़ के क्या हो रहा है 500, तो 5 और 3 8x, 8x बराबर कितना हो गया हो, तो 500। तो x बराबर कितना हो जाएगा 500 बटा में 8 हो जाएगा। तो 8 से अगर इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा 62.5 में, ठीक है। 62 क्या हो जाएगा 5, x बराबर आ गया। अब पहला वाला का कितना देना है 5x, तो 5 x के जगह पर कितना हो जाएगा 62.5। और दूसरा वाला कितना देना है वो 3x, मतलब 3 हिस्सा, तो 3 गुना x के जब 62.5। तो जब गुणा करोगे ना तो इसका आ जाएगा आपको कितना, जब गुणा करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 312.5 एगो का हिस्सा, ये वाला आ जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 100 कॉपियों का क्रय मूल्य 80 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए, तो हम यहाँ मान लेते हैं क्रय मूल्य एगो कॉपी का 1 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से निकालेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 गो का ना बेच रहा है, तो 80 गो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि 80 कॉपियों का क्रय मूल्य 100 कॉपियों का क्रय मूल्य 80 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 100 कॉपी के बराबर बेच रहा है, मतलब कितना बेच रहा है, मतलब 100 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ से निकाल लीजिए 20 रुपया का फायदा हो रहा है, तो प्रतिशत पूछ रहा था 20 से बटा में कितना फायदा हो रहा है 80 पे, इंटू 100। तो 20 5 100, 5 से कट जाएगा कितना बार में, ये 20, अरे गलती 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 20 से 20 चौके 80, और 4 से कितना बार में कट जाएगा 25 बार में। तो 25% क्या हो रहा है लाभ, ऑप्शन 2। ऐसा में ऐसा लिखना नहीं है 3 घंटा से, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, 100 कॉपियों का क्रय मूल्य 80 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब खरीदा है 100 को कापी उतने पैसों में, अब बच 80 को कापियाँ बेचते रहे तो बराबर होता है, मतलब 20 को कापियाँ का किया बचा लिया कितना पे 80 गो पर, तो इंटू 100 कर दीजिए।
ऐसे ही कर लेंगे, 20 × 4 से 25 कैंसिल। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 209 और 347 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आता है। यानी आपका इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना क्या है पहले तो 209 दिया है ना, तो 209 से अगर भाग देंगे तो मतलब अगर 209 में उस जो संख्या है उससे भाग देंगे तो 5 शेष बनेगा, तो 5 घटा लेते हैं। एंड दूसरा क्या है 347, तो 347 में अगर भाग देंगे तो ये कितना बचेगा, तो 7 बच जाएगा, तो 7 घटा लेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी 204 और 340। तो इसी का क्या निकालना है आपको, इसका HCF निकाल लेना है। तो HCF जब निकालेंगे ना मतलब महत्तम समापवर्तक, तो आपको ये कटेगा किससे, यहाँ पे HCF निकाल लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, 68 आएगा, मैंने 17 के पारा में आएगा। ठीक है, तो 17 से ये कट जाएगा। ठीक है, 17 से देख सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले HCF मतलब सबसे छोटी संख्या, ऐसी छोटी संख्या चूज करनी है जो कि जिससे कि दोनों डिविजुअल हो जाए। तो दोनों कौन कटेगा, सबसे छोटी संख्या 16 है, तो 16 से 204 कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब देखिए 17 दूसरा छोटा संख्या है, तो 17 से करेंगे तो कट जाएगा, 17 कम 17 बचेगा 3, 34 17 34, यहाँ 17 दूना 34, 20 बार में ही कट जाएगा। ये कितना में कट जा रहा हो, 17 34 12 बार में कट जा रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो आप लोगों को ऑप्शन का भी सहारा लेते रहना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समय बचाना हो तो ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर जल में एक जहाज की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति में धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जहाज की गति को हम मान लेते हैं U, तो ये कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति तो V, तो ये कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बोल रहा है कि रोहन 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान तक नौका विहार करता है। रोहन यहाँ है, क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है इधर। ठीक है, तो 21 किलोमीटर दूर है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है वो 21 किलोमीटर। ठीक है, 21 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि और प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटता है, फिर इधर से जाइयो रहा है, इधर से आइयो रहा है। तो बोला कि उसके द्वारा लिया गया कुल समय। तो देखिए जाने के बेरी मान लीजिए जाने के बाद धारा तो जाए, एक बार तो जुटेगा, एक बार चाल जुट जाएगा, एक बार चाल घट जाएगा, तो टोटल दूरी है 21 किलोमीटर। तो एक बार मतलब धारा के अनुकूल जाएगा, मतलब धारा के साथ जाएगा, तो U + V मतलब चाल जुड़ जाएगा 7, और प्लस आने के बेरी तो धारा विपरीत होगा ना, तो 21 और धारा कितना हो जाएगा, तो अब चाल कितना हो जाएगा इनका, तो पहले 5 5 और 3 मतलब दोनों जुट रहा था, अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 7 या 21 और 3 7 21, यानी 7 और 3 10 घंटा लगेगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा फिर तो समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जहाज की गति हो गया U बराबर, अभी मतलब धारा की गति हो गई, बोल रहा है 21 किलोमीटर जाना और आना दोनों है, दोनों में समय पूछ रहा है, तो जाने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए धारा इधर की ओर बह रही है और ये जहाज भी इसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी है, दोनों का दूरी 21 किलोमीटर है बीच का दूरी। ठीक है, तो जा रहा है तो दोनों में चाल तो जुड़ जाएगा ना, इसका चाल इसका चाल, क्योंकि स्पीड से जाएगा। और जब इधर से आ रहा होगा तो क्या होगा, ये तो चाल काटेगा ना, ये इधर से जा रहा है, धारा तो इधर से जा रहा है, इधर से फिर आने लगा, तो धारा ये क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा, तो दूरी थोड़ी ना घटेगा, 21 किलोमीटर रहेगा ना, तो 21/3 प्लस 21 में अरे भैया 21/7, तो 21/7 प्लस 21 जोड़ दिया, कितना घंटा लगेगा, जाने में लगा 3 घंटा, आने में लग गया उसको 7 घंटा, तो दोनों मिला के कितना घंटा दोनों मिला के कितना समय लगा है, तो वही पूछ रहा है, तो 10 घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, लेकिन एक खुदरा विक्रेता ने 40% की छूट पर नहीं लेकिन एक खुदरा विक्रेता इसे 40% छूट पर खरीदता है और इसे 900 रुपया में बेचता है, तो खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए टोटल दाम उसका कितना है, अंकित मूल्य 900 है। अब बोला है कि 40% की छूट पर खरीदता है, तो 900 तो 40% छूट यानी 60% पर खरीदा है, तो 60% पर खरीदा है। अब तो 60% पर खरीदा है तो कितना रुपया हो जाएगा वो, मतलब कितना में खरीदा, 0 से 0 यानी 540 रुपया में खरीदा है। ठीक है, 540 रुपया में खरीदा, ये क्या हो गया CP। अब बेच कितना में रहा है 900 में, ये क्या हो जाएगा SP यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि इसे 900 रुपया में बेचा है, यहाँ पे बोल रहा है ना, तो अब कितना फ़ायदा हुआ है देखेंगे तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, क्रय विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, तो आ जाएगा 360, कितने 360 रुपये, कितना फ़ायदा हुआ है 540 पे, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है, अगर रुपया में पूछता तो 360 रुपया हो जाता है, बट परसेंटेज पूछ रहा है, तो 360 रुपया लाभ हुआ 540 पे, इंटू 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, और 9 से ही कट जाएगा 6 बार में, और 9 से ही कितना बार में कट जाएगा 40 बार में। ठीक है,
फिर अब 2 से 3 बार में कट जाएगा, आई कितना बार में कट जाएगा हो तो 20 बार में, तो यानी कितना आ गया 20 2 100 बटा में 3, और तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसका पूर्णांक उतरेंगे तो 66 पूर्णांक 2/3% जो होगा लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपया और 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। यहाँ पे हम छोटा कर दिए, ठीक है, इसको जूम हटा दिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बनाना है। ठीक है, तो देखिए एक साधारण ब्याज की बात किया है तो एक वर्ष में कितना, सॉरी ये 2 वर्ष में हो रहा है 756 रुपया, 2 वर्ष में कितना हो रहा है वो 756, और 3.5 वर्ष में कितना हो जा रहा है तो हो जा रहा है आपको 873 रुपया, यानी 1.5 वर्ष में 1.5 वर्ष में कितना बढ़ गया ये, तो इसका अंतर निकालेंगे तो 6 में से 3 सॉरी 13 में से 6 गया 7, मतलब यहाँ हम करिए लिए हैं तो कितना हो गया 117 रुपया बढ़ रहा है 1.5 वर्ष में। ठीक है, तो एक वर्ष में कितना बढ़ रहा होगा, तो एक वर्ष में निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो 117 बटा में क्या हो जाएगा 15 × 10, तो आप देखिए 1.5 को मतलब दशमलव हटा के वहाँ 10 लिखे हैं, तो 5 से ही कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, आप 5 से ही 2 बार में, और 3 से ही कितना बार में, तो 3 के 9 3 9 27 यानी 39 बार में, तो एक बार इसका कितना आ गया यहाँ पे 39 दूना आपको आ जाएगा 78 रुपया। ठीक है, तो ये क्या आ गया एक वर्ष का क्या आ गया 1 ईयर्स का क्या आ गया SI यानी साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बोला कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में, अब देखिए यहाँ से बनाइए 2 वर्षों में 756 रुपया, तो एक वर्ष में 78 रुपया, देखिए एक वर्ष में जब इतना बढ़ा है तो 2 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, तो 78 × 2 कर देंगे, 78 × 2 तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 7 दूना 14 1 15, यानी 156 रुपया। ये कितना का हो गया 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 156 रुपया, 256 रुपया हो जा रहा है। तो 2 वर्ष का कितना दिया है, ये जो दिया है साधारण मिश्रधन दिया है, मतलब 756 रुपया जो है ना, तो ये बढ़ घट के मतलब क्या है ब्याज इसमें जुट करके 2 वर्ष में जो हो रहा है, 2 वर्ष में 756 रुपया क्या हो रहा है हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष में इसका ब्याज कितना है 156 रुपया, तो 156 रुपया 2 वर्ष में ब्याज बढ़ा है, तो मूलधन ही कितना हो जाएगा 256 घटाएंगे तो 500 रुपया हो जाएगा, तो 500 मूलधन हो गया, इंटू समय, तो समय 2 वर्ष में बढ़ा है, और दर पता नहीं है बटा में 100 कर देंगे, हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए हम गलती क्या कर रहे हैं 756 रुपया है, और इसमें से जब 156 रुपया जब ब्याज घट जाएगा तो मूलधन 600 रुपया ना हो जाएगा, तो यहाँ 600 रुपया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 600 रुपया रहेगा। तो अब देखिए हो गया, तो 6 से कितना बार में कट जाएगा 6 एकम 6 दूना के 12, 3 बचा 6 4 के 36, और 2 से 13 बार में, यानी R बराबर कितना आ गया 13%। फिर अगर समझ नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। समय अब ज़्यादा हो रहा है। अगला प्रश्न है, इसका मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 31 बटा में 31/3 × 15, 3 से 5 बार में कट जाएगा, तो 1 5 5 या 3 5 15, 31 5 155, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, यदि 8x + 3y = 25, सॉरी 8x + 3y / 4x + 5y = 25/23, तो x रेशियो y का मान निकाल, मतलब x और y का वैल्यू निकाल कर रेशियो में कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका मान निकालते हैं पहले। तो क्या दिया है 8x + 3y बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 25, नीचे कितना है 4x + 5y बराबर 23 है। अब हम क्या करेंगे देखिए भैया, यहाँ से हम कि क्या करेंगे कि तो ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कोई एगो यूनिट सेम हो तो इसमें हम समीकरण 2 में क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 8x + 10y बराबर क्या हो जाएगा 46। ठीक है, अब यहाँ से कम कैंसिल, यहाँ के ये हम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब इस पर मान निकालेंगे। तो अब देखिए अब जगह ये है तो इधर कर देते हैं। ठीक है, तो 8x + 3y बराबर कितना 25, और जब गुणा कर दिए तो कितना आ गया 8x + 10y बराबर 46। ठीक है, अब समीकरण हो गया बराबर x का वैल्यू। तो अब देखिए दोनों घटा देंगे तो ये खत्म, तो इधर क्या बचेगा 3y - 10y बराबर कहता ना, ये माइनस हो जाएगा 25 में, तो ये कितना हो जाएगा 11 होगा ना, ये भी हो जाएगा 11 होगा कि 21 हो जाएगा 21। ठीक है, और भी क्या होगा माइनस में, क्योंकि माइनस का मान यहाँ से ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा -7y
बराबर -21, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 3 बार में, यानी y बराबर वहाँ क्या आ गया 3। ठीक है, तो देखिए y के दूसरा जगह पर है ना, तो दूसरा में कौन ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में। तो यहाँ से भी आप लोग मार सकते हैं, बट यहाँ से आप लोग थोड़ा सा रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। x का भी मान यहाँ निकाल लीजिएगा, तो y का मान कौन में रख दीजिए, यहाँ में रखिए ना, पहले वाला में इस जगह। तो 8 है x प्लस 3y, तो 3 और 3 के क्या हो जाएगा 9 बराबर 25। अब 25 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 16 बटा में 8 इधर चला जाएगा, तो 8 हो गया 2 बार में। यानी x रेशियो y दिया था ना, तो x की जगह पर 2 आ गया हमारा, y की जगह पर 3, तो 2 रेशियो 3, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अनुपात जो है 7:16 है। मान लीजिए 7x 16x है, ठीक है, रेशियो में। तो यदि दूसरी संख्या 256 है, तो पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है वो 16x, एक बराबर कितना दिया है 256। तो 16 से अरे मैं तो लिखा हूँ, मैं घबराते हैं, क्या हो जाएगा 256। तो 16 से काटिए तो 16 एकम 16, 16 छक्का 96, यानी x बराबर क्या आ गया 16, मतलब एगो अनुपात बराबर 16 आ गया। ठीक है, तो बोला है पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है 7x, तो 7 × 16 कर देंगे, तो 16 7 कितना होता है 112। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, 13 के प्रथम 8 गुणकों का समांतर माध्य क्या है। तो इसमें आप लोगों को 13 के प्रथम 8 गुणकों का समांतर माध्य पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको मतलब तो फार्मूला नहीं है, इसका एक फार्मूला होता है, मेरे को भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो अगर याद आएगा तो बता दूंगा कभी अगले वीडियो में, ठीक है। बट यहाँ पे होता है आपको क्या, कुछ नहीं याद है तो क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा 8 बार लिख लेंगे, 13 सबको जोड़ लेंगे, आप बटा में क्या कर देंगे, 8 गो अंक दिया है ना, तो इसका समांतर माध्य या औसत एक ही होता है, ठीक है। तो 13 प्लस 13 दूना के 26, 13 तिया 39, ऐसे कर करके 8 तक आपको डॉट 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 करते 13 8 मतलब 104, यहाँ तक जाएंगे, बटा में क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा 8, ठीक है। तो जब सबको जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 462 बटा में 8 बराबर क्या हो जाएगा 58.5, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आप लोग यहाँ पे करके आप लोग जोड़ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम हॉल में फार्मूला भूल गए, जैसा कि अभी वीडियो बना तक ना हम भूल गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 13 के प्रथम 8 गुणों को, तो 13 का प्रथम गुणा क्या होगा 8 होगा, सॉरी प्रथम 13 होगा, फिर दूसरा तृतीया चौथा पाँचवा छठा सातवा 8 तक जाना है, तो इसी करके जोड़ देना है, बटा में 8 कर देना है। माध्य या औसत एक ही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6 मानों का औसत जो है 11.2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए, अब इसमें कोई मतलब नहीं है, क्या कर रहा है प्रत्येक संख्या में, तो अगर ऐसे बनाएंगे ना तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब में फिर 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो प्रत्येक संख्या में मतलब सभी संख्या में बोल रहा है ना, तो सभी संख्या में बोल रहा है तो 3 से गुणा करते हैं, तो 11.2 है, इसी में हम 3 से फतह में गुणा नहीं कर देंगे। जैसे मान लीजिए 6 गो संख्या था, एगो n था, एगो n+1 था, एगो n+2 था, ऐसे सब में 3 से गुणा किया है, तो इधर तो गुणा हो जाएगा, इस सब का योग दिया था 11.2 मतलब औसत दिया था, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे इसमें भी, तो बराबर हो जाएगा, तो 11 दूना 2 दूनी 3 6 होगा, 3 33, ठीक है, ऑप्शन 4। तो नया औसत क्या हो जाएगा 33.6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इसी चार्ट से लास्ट प्रश्न है आज का, कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग सेवा क्षेत्र में। तो कुल जनसंख्या कितना है वो, और संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिए कितना में है, सेवा में 72 डिग्री है, और टोटल कितना है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का x% बराबर सेवा में, तो सेवा 72 डिग्री, तो 360 डिग्री का x% बराबर 72 डिग्री। अब कर लीजिए 1 0 से 1 0 कैंसिल है, 36 दूना के 72, तो x बराबर क्या आ गया 2 दहिया पे 20, तो क्या हो जाएगा, यह ना हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।